जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन चौधरी एंड आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी टू वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल नेम्ड पिकअप इंग्लिश। सो अब तक हमने जो कुछ पढ़ा, मैंने आपसे पहले भी वायदा किया था कि मैं आपको इंग्लिश स्पोकन का आई पेव द वे ऑफ स्पोकन इंग्लिश एज फार एज माय स्टूडेंट्स आर कंसर्न, एज फार एज माय व्यूअर्स आर कंसर्न। सो आगे स्टार्ट करने से पहले लेट अस रिवाइज, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब तक मैंने 10 क्लास टोटल ली हैं आपकी। 27 मेथड्स देने का मैंने आपको वायदा किया था और ये भी कहा था कि अगर डेडिकेशन के साथ आपने 27 मेथड्स को पढ़ा तो स्पोकन इंग्लिश के रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में हमने एक्सप्रेशन ऑफ एडवाइस दिए थे, यानी इंग्लिश का कोई भी भाषा है अपने भाव दूसरे को देने के लिए यूज होती है, तो उसके लिए अलग अलग सिंबल्स लगाए गए हैं। हिंदी ने ये एक्सप्रेशन सलाह देने के शुड, मस्ट और ऑट टू से दिए हैं, वो चाहिए से दिए हैं, और इंग्लिश ने उसके लिए शुड, मस्ट और ऑट टू का प्रयोग करा है। पूरी जानकारी लेने के लिए आपको मेरी क्लास अगर नहीं देखी है तो उसमें जाना पड़ेगा और देखनी पड़ेगी। क्लास नंबर 2 में यही एक्सप्रेशन अगर हमें पास्ट में लेने हैं तो शुड, मस्ट, ऑट टू प्लस हैव का यूज होता है और वर्ब थर्ड फॉर्म लगती है। उसके सेकंड पार्ट में हमने एक्सप्रेशन ऑफ एबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज दी थी। कैन और मे का यूज होता है सकता है के लिए, यानी कि मैं उसे पीट सकता हूं, मैं वहां जा सकता हूं। यू वांट टू एक्सप्रेस एबिलिटीज इन प्रेजेंट। कुड, सका, मैं वहां जा नहीं सका, आई कुड नॉट गो देयर, ये मैं उससे अगली क्लास में पढ़ा चुका हूं। कुड हैव, मैं वहां जा ही नहीं सकता था, मैंने ट्राई नहीं करी। यहां सका में मैंने ट्राई करी पर मैं जा नहीं सका। यहां मुझे पता है आई कुड नॉट हैव गॉन देयर, मैं जा नहीं सकता था। विल बी एबल टू, शैल बी एबल टू, सकेगा, मैं वहां जा नहीं सकूंगा। देखिए 4 ही एक्सप्रेशन होते हैं एबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज के, वो मैंने यहां पर आपको चारों दे दिए। नेक्स्ट हमने फिर पढ़ा एक्सप्रेशन ऑफ कंपल्सन, मजबूरी के भाव। हैज टू, हैव टू, 1 2 3 4 5 6 7 क्लास के अंदर बहुत प्यारा एक्सप्रेशन है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। मेथड ऑफ हैज टू हैव टू इन प्रेजेंट पढ़ता है, हिंदी ने यूज करा है और इंग्लिश ने हैज टू हैव टू का यूज करा है। इसमें एक्सप्रेशन ऑफ कंपल्सन में फिर पास्ट में पढ़ा था का यूज होता है हिंदी में। मुझे वहां जाना पड़ा था, मतलब मेरी मजबूरी थी, मैं जाना नहीं चाहता था, आई हैड टू गो देयर। और इसमें ध्यान देना, अगर नेगेटिव होगा तो डिड का यूज होता है। पूरा जानने के लिए उस क्लास में आपको गो थ्रू होना पड़ेगा। मुझे वहां जाना पड़ता है, प्रेजेंट पढ़ा था, पास्ट पढ़ेगा, फ्यूचर इंग्लिश ने विल हैव टू और शैल हैव टू से शो करा है। और पढ़ सकता है, पॉसिबिलिटीज प्लस कंपल्सन, मे हैव टू का यूज है। तो फर्स्ट क्लास शुड, मस्ट, ऑट टू, सेकंड क्लास शुड हैव, मस्ट हैव, ऑट टू हैव, थर्ड कैन, मे, फोर्थ कुड, फिफ्थ कुड हैव, 6 will be able to, 7th has to have to, 8 had to, 9 will have to, shall have to and 10th may have to। देखिए बहुत सारे एक्सप्रेशन मैं आपको दे चुका हूं और इनकी प्रैक्टिस के लिए मैं एनिमेटेड मूवी भी आपको दे रहा हूं, यानी कि हर चैप्टर के लिए एक मूवी आपको एक्सरसाइज के नाम से आप देखेंगे तो आपको उसमें मिलेगी। एक्सरसाइज ऑफ क्लास फर्स्ट, एक्सरसाइज ऑफ क्लास सेकेंड एंड थर्ड, एक्सरसाइज ऑफ क्लास फोर्थ, वहां आपको बोलने की प्रैक्टिस भी कराई जाती है। चलिए अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप इसके साथ साथ अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन महसूस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट एक्सप्रेशन की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा यूज होने वाले एक्सप्रेशन में से एक है यूज ऑफ मस्ट बी और माइट बी का यूज इंग्लिश में कब किया जाता है। देखिए ये सेंटेंस पर गौर करिए। सपोज करिए आप इस तरह के एक्सप्रेशन दे रहे हैं, मेरी राय में वह पढ़ रहा होगा। It means you are not sure about it कि whether he is studying or not, लेकिन आपको लगता है कि वह पढ़ रहा होगा। So what are you expressing? You are expressing continuity plus possibility, यानी आप लगातार किसी काम को संभावनाओं के साथ शो करना चाह रहे हैं। तो हिंदी ने रहा होगा सब लगा, शायद हरि अपने कार्यों को अंजाम दे रहा होगा। क्या इस समय माताजी मंदिर दर्शन हेतु जा रही होंगी। तो ध्यान दीजिए ये जो वाक्य है, ये दीज आर एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटीज इन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में कार्य के जारी होना, लेकिन सिंपल जारी होना तो प्रेजेंट इन कॉन्टिन्यूअस होता है, इजएमआर का यूज है। यहां जारी होना प्लस पॉसिबिलिटीज, साथ में क्षमताओं के संभावनाओं के भाव हैं। वर्तमान में कार्य जारी रहने के साथ साथ संभावनाएं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को जब भी आप बोलेंगे तो मस्ट बी और माइट बी का यूज होगा। आप केवल एक बार इसके गो थ्रू होइए, इसको सिखाना और इसे यूज में लाना, दैट इज माई हेडेक, वो दैट इज माई कप ऑफ कॉफी, वो आपका दिक्कत नहीं है, मेरी है। चलिए अगले पार्ट पर चलते हैं। सो फॉर्मेशन एक ऐसा पार्ट है जिसमें बहुत कम समय लेता हूं मैं,
है क्या कि इसमें रखने का तरीका बताया जाता है कि किस चीज को कहाँ बोला जाएगा और कहाँ रखा जाएगा। ये एक बिल्कुल सुनियोजित तरीका है, आपको वही अडॉप्ट करना पड़ेगा। सो एक एक बार इसके गो थ्रू हो जाते हैं। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है और मस्ट बी माइट बी वाला, यानी रहा होगा रही होगी, इस तरह का पॉसिबिलिटीज विद कॉन्टिन्यूटी शो कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट प्लस मस्ट या माइट में से कोई एक, अब मस्ट कहाँ लगेगा माइट कहाँ लगेगा इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव होने पर सब्जेक्ट मस्ट माइट और नॉट बी और माइट के बीच में आ जाएगा। वह फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूटी शो करने के लिए इंग्लिश में लगता ही लगता है। जैसे हिंदी में रहा लगता ही लगता है, वो बात अलग है, रहा है, रहा था, रहा होगा, रहेगा, कुछ भी हो, रहा वर्ड जरूर रहेगा, बाकी अगला हिस्सा चेंज होगा। इंटरोगेटिव अगर ए है जिसमें क्या क्यों कब बीच में है, जिसका लॉजिकली आपको जवाब देना पड़ेगा, तो इंटरोगेटिव वर्ड पहले आ जाएगा, वाई हु हुम, और अगर वो नहीं है तो मस्ट माइट से शुरू हो जाएगा, इसलिए ब्रैकेट में लिया गया है। इंटरोगेटिव वर्ड प्लस मस्ट प्लस माइट प्लस वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट ब्रैकेट में इसलिए लिया गया कि अगर हो तो लगाए, नहीं तो छोड़ दें, प्लस बी यहाँ आएगा इसके बाद में, और वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और तो बात ये थी कि मस्ट और माइट का प्रयोग कहाँ होगा। देखिए आपने कहा कि वह राहुल से मिल रहा होगा या वह राहुल से चुगली कर रहा होगा, सपोज करिए। तो अब वह राहुल से अगर आपको लगता है कि भाई 10% उम्मीद है कि चुगली कर रहा होगा, तो माइट भी। और अगर कह रहे 90% जरूर कर रहा होगा चुगली, तो मस्ट भी। 90% मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी जो है वो 90% है, संभावनाएं, तो 90 इसमें मस्ट भी आप लगा। वैसे बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप माइट भी लगा दें या मस्ट भी लगा दें और वह फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दें, तो आपके एक्सप्रेशन आपके चले जाएंगे। चलिए इस मेथड के नेक्स्ट जर्नी पर चलते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। इस पार्ट का मेरा मेन मकसद आपको वोकैबुलरी और एग्जाम्पल्स देने का रहता है, यानी कि आपके यूज में आ जाए, एक बार आपके माइंड में सेट हो जाए। बाकी प्रैक्टिस तो मैं आपको आगे कराऊंगा ही, और बहुत सारी जो मेरी एनिमेटेड मूवीज आती हैं उसमें बहुत सारी जो वोकैबुलरी है वो मैं साथ में देता हूँ। लेकिन हरनाम अपने नौकर का शोषण नहीं कर रहा होगा, तो नेचुरली रहा होगा, क्षमताएं मतलब पॉसिबिलिटी शो हो रही है कॉन्टिन्यूटी के साथ, तो हरनाम सब्जेक्ट हो गया काम करने वाला। तो आप इसे कैसे बोलेंगे, हरनाम मस्ट नॉट या माइट नॉट कुछ भी लगा लें। आपको पता है नॉट तो आएगा नहीं इसमें, आपको पता है कि ज्यादा पॉसिबिलिटी है या कम है, आपकी मर्जी। जरूर कर रहा होगा मस्ट भी, हो सकता है कर रहा होगा माइट भी, तो हरनाम माइट भी। देखिए शोषण करना एक्सप्लॉइट होता है, आप हिंदी में यूज कर सकते हैं, भाई मुझे एक्सप्लॉइट मत करो, मेरा दोहन या शोषण मत करो। तो हरनाम माइट भी एक्सप्लॉइट होता है, ईडी सेकंड थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन यहां तो आईएनजी लगना है, EXP एक्सप्लॉइटिंग अपने नौकर का हिज सर्वेंट। तो देखिए कितना प्यारा सेंटेंस है, आप बोल सकते हैं हरनाम माइट बी एक्सप्लॉइटिंग हिज सर्वेंट। वे अपने दुश्मनों के ताबूत में अंतिम कील ठोक रहे होंगे, दे, चलिए हम मस्ट बी लगा सकते हैं, जरूर ठोक रहे होंगे। मस्ट बी पुशिंग, पुश धकेलने को कहते हैं, तो पुशिंग, मैं उसके कॉफिन में लास्ट नेल पुश कर दूंगा, आई पुश लास्ट नेल इनटू द कॉफिन ऑफ माय एनिमीज, अपने दुश्मनों के। तो दे मस्ट बी पुशिंग, पुश लास्ट नेल, बिल्कुल अंतिम कील, काय में, नेल NAIL इनटू द कॉफिन ऑफ, दे है तो देयर आ जाएगा, देयर एनिमीज। दे मस्ट बी पुशिंग लास्ट नेल इनटू द कॉफिन ऑफ देयर एनिमीज। दो सेंटेंस नेगेटिव के देख लेते हैं, विद वोकैबुलरी नेगेटिव सेंटेंसेस पर चलते हैं। मेरी देखिए इसके नेगेटिव किस तरह के होंगे। मेरी राय में पुलिस अब तो तथ्यों को नहीं तरोड़ मरोड़ रही होगी, कोई ऐसा केस हो गया और लोगों ने बवाल कर दिया, तो आप बोल रहे हैं भाई अब वो नहीं तरोड़ मरोड़ रहे होंगे। तो तथ्यों को तरोड़ना मरोड़ना, डिस्टॉर्ट, तथ्य फैक्ट, तो हिंदी में आप बोल सकते हैं भैया ये तो फैक्ट को आप डिस्टॉर्ट करके शो कर रहे हो, यानी तरोड़ मरोड़ के दिखा रहे हो। मेरी राय में, इन माई ओपिनियन, इसे लास्ट में भी ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन माई ओपिनियन,
OPINION, कम से कम नहीं है। अब तो मैं सोच रहा था कम से कम लगाऊं, चलिए एटलीस्ट आ जाता। मेरे में पुलिस अब तो तथ्यों को नहीं तरोड़ मरोड़ रही होगी। इन माय ओपिनियन पुलिस बहुत आपको है कि बिल्कुल नहीं अब तरोड़ मरोड़ रही होगी। मस्ट नॉट, नॉट मैंने बताया था बीच में आएगा। बी डिस्टॉर्ट है, डिस्टॉर्टिंग हो जाएगा, डिस्टॉर्टिंग द फैक्ट्स, तथ्य, द फैक्ट्स नाउ। तो आप इसे ऐसे बोल सकते हैं, इन माय ओपिनियन द पुलिस मस्ट नॉट बी डिस्टॉर्टिंग द फैक्ट्स नाउ, इस समय। दूसरा है अव्य, आप हिंदी में बोल सकते हैं भैया फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करके मत पेश करो, शो करो। अवे हमारे आने की उम्मीद नहीं कर रहे होंगे, दे सॉरी माइट नॉट बी। अब आपने कहा भाई मुझे तुम्हारे आने की उम्मीद नहीं थी, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग योर अराइवल। या अगर हिंदी में ही बोलना है तो मैं आपका अराइवल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो या मैं आपका अराइवल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। दे माइट नॉट बी एक्सपेक्ट है, एक्सपेक्टिंग हो जाएगा हमारे आने की, आवर अराइवल। तो ये वोकैबुलरी का आपको ध्यान रखना है, वोकैबुलरी आप साथ में यूज करें। और फिर मैं आपको बता दूं, मेरा पूरा प्रयास है, मैंने वायदा किया है कि मैं आपको स्पोकन इंग्लिश में परफेक्शन दिलाकर रहूंगा। तो इनके बेस पर मैं एक एनिमेटेड मूवीज भी एक्सरसाइज के रूप में दे रहा हूं। वो 8-8, 9-9 मिनट की हैं, 3 फ्रेम में है। फर्स्ट फ्रेम में मूवी खुद बोलती है, सेकंड फ्रेम में आधा पार्ट आपको बोलना होता है, आधा मूवी बोलती है, थर्ड फ्रेम में दूसरा आधा पार्ट आपको बोलना होता है, और जो पहले आपने बोला है वो मूवी बोलती है। आप उसे बोलेंगे तो आपको बोलने की एक जो है आदत पड़ेगी, यू विल बी हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, उसका जरा ध्यान दीजिए। चलिए इंटरोगेटिव पर चलते हैं। तो देखिए अब ये इंटरोगेटिव मैं लिखना भूल गया है, नेगेटिव नहीं इंटरोगेटिव है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या प्रशासन आंदोलन का दमन कर रहा होगा, यानी इस समय आंदोलन को दबा रहा होगा? तो आंदोलन के लिए बेटा लगाते हैं एजिटेशन, एजिटेशन। और दमन करना, किसी भी चीज का दमन करना, सप्रेस। मैं तुम्हारी इच्छाओं को दमन कर दूंगा, सप्रेस योर डिजायर्स। उन्होंने हमारे मतलब आंदोलन का दमन करा, सप्रेस और एजिटेशन। एजिटेशन आंदोलन को बोलते हैं। क्या प्रशासन, अब देखिए क्यों कब बीच में नहीं है, तो इस वाले में बल्कि ऐसा करते हैं, आदित्य इस मामले को पुलिस की नजरों में यहाँ क्यों लगा देते हैं, ताकि उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अब ये दोनों क्या वाले हो गए थे। तो क्या प्रशासन आंदोलन का दमन कर रहा होगा, अब चूंकि क्या से शुरू है तो माइट या मस्ट से शुरू हो जाएगा, माइट द एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे, बनाते रहिए, बनाने की कोशिश करिए और कमेंट में लिख दीजिए पहले ही कि ये बनेगा। तो बाकी मैं जवाब जरूर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। माइट द एडमिनिस्ट्रेशन बी सप्रेस है, सप्रेसिंग द एजिटेशन। माइट द एडमिनिस्ट्रेशन बी सप्रेसिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। आदित्य इस मामले को पुलिस की नजरों में क्यों ला रहा होगा, वाई। तो वाई से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बीच में आ रहा है। वाई मस्ट या माइट, जो आपकी मर्जी लगाइए। वाई माइट आदित्य, अब देखिए मामला पुलिस की नजरों में लाना, ब्रिंग द मैटर टू द नोटिस ऑफ समन। मामला पिताजी की नजरों में ले आ गया, तो ब्रॉट द मैटर टू द नोटिस ऑफ फादर। तो कोई मामला किसी की नोटिस में लाना, नजरों में लाना, ब्रिंग द मैटर। मैं इस मामले को पापा के नोटिस में लाऊंगा, सो आई विल ब्रिंग दिस मैटर टू द नोटिस ऑफ फादर। आदित्य इस मामले को पुलिस की नजरों में क्यों ला रहा होगा, अब ये ला रहा होगा यानी ऐसा उसने उम्मीद जताई, तो वाई मस्ट आदित्य ब्रिंगिंग दिस मैटर to the notice of police।
सो आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। आज हम आपने क्या सीखा कि जब भी प्रेजेंट में आप पॉसिबिलिटी शो करना चाहते हैं तो हिंदी में रहा होगा लगाएंगे और इंग्लिश में मस्ट बी और माइट बी। आप में से कुछ अगर नए स्टूडेंट्स हैं तो उन लोगों से मेरी अपील है कि मेरी इंट्रो क्लास से स्टार्ट कर अगर सारी क्लास देखते हुए आएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। और वो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन लोगों से फिर यही अपील है कि बड़ी कोशिश से मैंने वो एक ड्यूट मेथड अपना स्टार्ट किया है, और कुछ नहीं, एक बार कोशिश करिए आप उस पर, कोशिश करके आप मुझे कमेंट करिए। अगर उसमें कुछ दिक्कत लगती है तो मैं उसे कुछ चेंज करूंगा। बाकी बेटा कमेंट जरूर करें और उन लोगों को ये कोर्स शेयर करें जिन लोगों को आप समझते हैं कि उन्हें इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत जल्दी अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन महसूस करेंगे। और आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, जय हिंद दोस्तों।